नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी ने आज बड़ा खुलासा किया है। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या पूछना चाहती है रिपब्लिक भारत से? क्या ऐसे सवाल हैं जो परमबीर सिंह उनके एग्जीक्यूटिव एडिटर से पूछना चाह रहे थे? इस पर अर्णव गोस्वामी ने खुलासा किया है और इसके साथ ही बिहार की जनता की जो आवाज है वो भी अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत में उठाई। और उन्होंने ये साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो नहीं है वो बिहार के जनता के साथ कैसे हो सकते हैं, और बिहार की जनता उन लोगों के साथ नहीं है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं थे, जिन्होंने अपमान किया। आज वो बिहार की जनता का सम्मान कैसे कर सकते हैं? बिहार चुनाव में जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्णव गोस्वामी ने एंटोनियो माइनो, बेबी पेंगुइन और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे, संजय राउत सबसे सीधा सवाल किया है, सब पर प्रहार किया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सवाल हैं जो परमबीर सिंह ने एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायण स्वामी से पूछा है। अभिषेक कपूर और एडिटर निरंजन नारायण स्वामी से आज पूछताछ होनी थी और पूछताछ हुई, जिसमें उनसे ये पूछा गया। निरंजन नारायण स्वामी ने आकर रिपब्लिक भारत पर बताया कि उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो बताइए, आप किस चैनल में पहले काम कर रहे थे ये भी उन्होंने बताया। जो सवाल उनसे पूछे गए 8 घंटे की पूछताछ में, बस वो यही जानना चाह रहे थे कि आपके डेस्क पर कैसे काम होता है, आपकी स्टोरी कौन डिसाइड करता है। इससे पहले आपको याद होगा जब पिछली बार पूछताछ हुई थी सीएफओ से, तब ये पूछा गया था कि आपकी गेस्ट लिस्ट कौन तैयार करता है, आपके यहाँ पर पैनलिस्ट आते हैं उनके लिए कौन तैयार करता है कि ये इन लोगों को बुलाना है, कौन ये सारी लिस्ट तैयार करता है। अब ये साफ हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी के काम से और अर्णव गोस्वामी की टीआरपी से ही महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। परमबीर सिंह इसी बात से डरे हुए हैं कि आखिर अर्णव गोस्वामी इतना बड़ा काम अकेले कैसे कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी जो उनके चैनल चल रहे हैं, मीडिया जो रिपब्लिक मीडिया ग्रुप है, वो चैनल, इतना बड़ा चैनल वो चला रहे हैं, आखिर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं यही वो जानना चाहते हैं। क्योंकि हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, अर्णव गोस्वामी, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी एंटोनियो माइनो कहते हैं, और इसी के साथ बेबी पेंगुइन, सबके जो काले कारनामे हैं वो सामने लेकर आते हैं। बड़े बड़े खुलासे रिपब्लिक भारत ने किए हैं। अब इस बात से मुंबई पुलिस को डर लग रहा है कि जब इन्होंने हंसा के रिपोर्ट पर झूठ बोला और वो भी अर्णव गोस्वामी ने एक्सपोज कर दिया, अब हर बार अर्णव गोस्वामी इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो अब इसी मामले में ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, किस तरीके से रिपब्लिक भारत काम कर रहा है, रिपब्लिक मीडिया काम कर रहा है, इस बारे में जानने के लिए समन भेजा गया है। इसमें कोई भी जो ये कहा जा रहा था टीआरपी को लेकर, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, ये टीआरपी से जुड़ा नहीं है, क्योंकि हंसा की रिपोर्ट में रिपब्लिक भारत का कोई जिक्र नहीं है। यानी पूरी तरीके से ये परेशान करने के लिए इन लोगों को समन किया गया है, पूछताछ की गई है। इससे पहले भी 12-12 घंटे अर्णव गोस्वामी को बिठाकर पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। अब वही फिर से हो रहा है और अब अर्णव गोस्वामी के चैनल के खिलाफ जितनी भी साजिश ये रच लें, जनता समर्थन कर रही है अर्णव गोस्वामी का। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायण स्वामी ने बताया कि उनसे ये पूछा गया कि आप अर्णव गोस्वामी के साथ क्यों काम करते हो। इस पर अर्णव गोस्वामी ने भी कहा कि मुंबई पुलिस को हैरानगी है कि आप अर्णव गोस्वामी के साथ कैसे काम करते हैं, अर्णव गोस्वामी के साथ क्यों जुड़े हो, ये सारी चीजें आइए बताइए, हम जाने अर्णव गोस्वामी कैसे काम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने एडिटोरियल, प्रेस, सब जो काम होता है चैनल में, उन सब की जानकारी उनसे पूछी गई। डेस्क कैसे काम करता है, स्टोरी कौन डिसाइड करता है, ये सब 8 घंटे तक उनसे पूछा गया है। अब इसी पर सवाल उठाते हुए प्रदीप भंडारी और अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि ये परमबीर सिंह, जो मुंबई पुलिस है, जो झूठे केस में फंसाती है और किस तरीके से पूछताछ करती है, ये आतंकियों से सवाल नहीं कर सकती, इनमें दम नहीं है कि आतंकियों से जाकर ये सवाल पूछें। जो दोषी हैं वो बरी कर दिए गए हैं, किस तरीके से पालघर में और बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई हैं, उनको छोड़ दिया गया है, चार्जशीट तक दायर नहीं हुई है। रिपब्लिक भारत को बार बार परेशान करने के लिए बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। वहीं पर हम बात करेंगे, अर्णव गोस्वामी ने शो की शुरुआत की और उन्होंने बताया कि पूरे देश में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके से
उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार सोनिया गांधी, इन लोगों के खिलाफ। लेकिन वहीं पर एक बात और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जो पैनलिस्ट आए थे, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, उनके तरफ से अभी तक महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि हम न्याय दिलाएंगे और मर्डर हुआ है। आज वो खुद ही कबूल कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आज वो खुद ही कबूल कर रहे हैं। अभी तक जो आत्महत्या की थ्योरी बुना रहे थे, आज वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि मर्डर हुआ है। जनता लगातार आवाज उठा रही है और बिहार इलेक्शन को देखते हुए अब वहां पर वो पहुंच गए हैं। शिवसेना वहां पर पहुंच चुकी है। वो ये कह रही है कि वो मुंबई का लाल था, लेकिन जनता भूली नहीं है कि आपने किस तरीके से अपमान किया था बिहार का, और इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का, उनके बहनों का, उनके पिता का चरित्रहीन बताया था। संजय राउत की अगर हम बात करें तो जनता वहां की ये कह रही है कि उन्होंने अपने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, बहुत अच्छी बात है कि उसमें बड़े बड़े जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत है, उनका पहले ही नाम है। उनको यहाँ पर भेजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ना करें, वो यहाँ पर आए, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और बताएगी कि आखिर उनकी औकात क्या है बिहार में, जो बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, जो वहां से बिहार के लोगों को भगाते हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अत्याचार करती है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या बहुत सारे ऐसे मामले वहां से सामने आए हैं जहां पर दिखाई देता है कि शिवसेना कितना नफरत करती है यूपी और बिहार के लोगों से। ये जनता कह रही है। जनता लगातार कैमरे के सामने ये सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों नहीं यहाँ पर आते। उन्होंने उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन उनकी जमानत जब्त होगी। अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा है कि जो दिल्ली में बैठकर जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, वो बिहार क्यों नहीं जाते। उन्होंने सीधा निशाना आज तक पर भी साधा। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो गाली दे रहे थे बिहार में, अब वो मुंबई का लाल बता रहे। मुंबई में ड्रगी और नशेड़ी बता रहे थे, चरित्रहीन बता रहे थे संजय राउत। अब वहां पर ये वोट के लिए पहुंचे हैं। इनको जनता वोट नहीं देने वाली है। पूरा बिहार लाल के लिए ललकार कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये तक वाले अब बिहार से क्यों भाग रहे हैं। पूरा बिहार आज एक साथ है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, अर्णव गोस्वामी के साथ है, रिपब्लिक भारत के साथ है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है। इस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा है, जिस तरीके से पैनलिस्ट आते हैं और वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोग झूठे हो, इसमें कुछ नहीं है, ये आत्महत्या है, हमने तो पूरी जांच पूरी कर ली। जैसे कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बिना जांच के उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि ये आत्महत्या, इसमें कोई मामला नहीं है। अब ये जो पूरा मामला था दबाने के लिए, ताकि जनता को इसमें कुछ ना पता चले। मुंबई पुलिस भी काफी हद तक इसमें शामिल थी। अब जब उसके कारनामे सामने आ रहे हैं, कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठ रहे हैं, तब भी ये लोग उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं, बार बार वही बोलते हैं। इस पर अर्णव गोस्वामी ने उन लोगों को साफ कहा है कि उद्धव के दाहिने हाथ, जिस तरीके से पैनलिस्ट, उनके जो प्रवक्ता हैं वहां पर आते हैं, और उस पर उन्होंने कहा है कि चुप हो जाइए और आप सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से बात करते हैं, बेबी पेंगुइन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का अपमान ना हम भूले थे और ना ही भूलेंगे। ये लोग जो कल सुशांत सिंह राजपूत का अपमान कर रहे थे, आज कटोरा लेकर बिहार पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं हमें वोट दे दो। एंटोनियो माइनो, इनके लिए अब वहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और ये लोग भी वहां पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जनता भूली नहीं है। बहन को ये लालची बता रहे थे, पिता को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। किस तरीके से उनका अपमान किया संजय राउत ने। उन्होंने ये कहा कि उनकी दूसरी शादी हुई है और इसीलिए उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अर्णव गोस्वामी और तमाम रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार हैं उनको जेल में डाला जा रहा था और सुशांत सिंह राजपूत पर किस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत को चरित्रहीन बताया जा रहा था। संजय राउत ने सामना में क्या कुछ नहीं लिखा, उन्होंने चरित्रहीन बताया। उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन में था इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, कायर बताया, क्या कुछ नहीं किया। आज वो बिहार की धरती पर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दो। जनता आपको सबक सिखाएगी और इसी बिहार इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है और जनता ये सबक जल्द ही सिखाने वाली है। अगर आप वहां पर पहुंच जाएं तो जूतों की मालाएं आपके ऊपर पड़ेगी। अर्णव गोस्वामी ने साफ ये अपने शो में कहा है। अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कहा है कि ये लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का अपमान कर रहे थे, इनको वोट चाहिए। एंटोनियो माइनो के स्टार कैंपेनर
कौन है उद्धव? उन्हें लगता है कि जनता भूल जाएगी। ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो ये स्टार कैंपेनर बन के वहां पर जा रहे हैं, इनको ये लग रहा था कि हम जनता वहां की भूल जाएगी, लेकिन जनता कुछ नहीं भूली है। और इसी के साथ वहां पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए उस शो में कि ये लोग जो ये बोलते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, आज वो बिहार में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बंगाल में जाकर किस तरीके से अपमान किया, अधीर रंजन चौधरी ने किस तरीके से अपमान किया, और अब जो जनता है वो अर्णव गोस्वामी के साथ है। वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहती है और ऐसे लोगों के साथ नहीं है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया, जिन्होंने बिहार का अपमान किया है। और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने सैम जो वहां पर आते हैं और किस तरीके से ये कहते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे और आप लोग कौन होते हो, अचानक से बदल जाते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि आत्महत्या है आत्महत्या, और आज वो किस तरीके से कांग्रेस को डिफेंड करने आए थे। उस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि सैम बेटा बैठ जाओ, और उस पर उनका जवाब आ रहा है हाँ अर्णव बाबा। ये बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये लोग मान चुके हैं कि अब इनके बस में कुछ नहीं है, जनता लगातार इनका बहिष्कार कर रही है। और इसी पर अर्णव गोस्वामी ने विक्रम को भी चुप कराते हुए कहा कि आप एंकर नहीं हो, आप नहीं सवाल पूछोगे, आप चुप रहिए, और उस पर वो चुप भी हो गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ पर चूं चें करते हो, और जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सामने होते हो तब आप चूं नहीं निकलती, आपकी उद्धव ठाकरे के आप बूट पॉलिश करते हो। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने भी वही बात कही। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जिन्होंने अपमान किया है, जनता उनको जूतों की मालाएं पहनाएगी। वो बिहार का कैसे हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत का नहीं हुआ। उद्धव जी, रावत जी, परमवीर जी, आप लोग बुरा मान गए। अब इन लोगों पर भी उन्होंने कटाक्ष किए हैं। जिस तरीके से उद्धव सरकार अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के पीछे लगी हुई है, लेकिन उसे कुछ भी सबूत नहीं मिल रहे हैं, बार बार पूछताछ भी हो रही है, अभी भी अर्णव गोस्वामी का वो कुछ नहीं कर सकते हैं। विक्ट्री का साइन उन्होंने अपने शो में दिखाया है। जिस तरीके से अभी तक रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी जीतता आया है, अभी भी वो जीतेगा, क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन है और वो सच के साथ खड़ा हुआ है। उसने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी उसने दिखाया है सच दिखाया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो न्याय के साथ खड़ा हुआ है, और इस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि जो सुशांत के साथ नहीं है, बिहार उसके साथ नहीं है, पतली गली से आप निकल लो, वरना जूतों के माला पहनाकर जनता आपको भेजेगी। और उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कहा है, शिवसेना के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा बेशर्म इंसान हमने कभी नहीं देखा है, ना भूतो ना भविष्यत, और जब मैदान में सच आया तो भाग गया तक। आज तक पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।